हेलो गाइस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पीट और वेगस की स्टोरी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पीट जो है सीक्रेट रूम में जाता है वेगस के और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और वो वेगस के कंप्यूटर को चेक करने लगता है जिसमें उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंफॉर्मेशन किन को सेंड करता है। उसे तभी हलचल सुनाई देती है और वो छुप जाता है। वेगस रूम में आता है और वो चीज़ों को इधर उधर देखने लगता है और वो इतने गुस्से में था क्योंकि उसके सारे प्लान फेल हो गए थे। वो बस गुस्सा निकालना चाहता था। तभी वो अपनी डेस्क पर आगे बढ़ता है और वो अपने हाथ को हिलाता है और उसका हाथ जाकर के कंप्यूटर में टकरा जाता है और उसे उस कंप्यूटर में गर्माहट फील होती है और अचानक से वेगस रुक जाता है और सोचने लगता है, पिछले 2 दिन से मैं इस रूम में नहीं आया हूँ और मेरी अनुमति के बिना मेरे सीक्रेट रूम में कोई आ भी नहीं सकता और ना ही मैंने अभी तक इस कंप्यूटर को हाथ लगाया है, तो फिर ये गर्माहट कैसी। और वो सोचने लगता है और वो चारों ओर देखता है कि आखिर में कोई यहाँ है कि नहीं। और वो फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है जो कि बिल्कुल उसी तरह से रखे हुए थे जैसे कि पहले रखे थे। वो चारों ओर देखता है और सोचता है वो बहुत ही भाग्यशाली होगा अगर वो यहाँ से चला गया होगा। अगर वो यहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत है, वो अपने मन में सोचने लगता है। वेगस बोलता है, तुमने एक शेर की गुफा में प्रवेश किया है, अब तुम्हारा यहाँ से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल है। वेगस सब कुछ वापस रखता है और बाहर निकलता है और अपने सबऑर्डिनेट को रूम के बाहर से बुलाता है और सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखने के लिए बोलता है। वेगस बोलता है, अगर वो यहाँ पर आया है तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहिए और उस इंसान के पास में हथियार जरूर होंगे और वो उसको पकड़ने में अपने बॉडीगार्ड्स की मदद लेना चाहता था। वेगस अपने हाथ पॉकेट में डालता है और रूम में इधर उधर देखने लगता है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं और वो अपने बॉडीगार्ड्स को नहीं बुलाता क्योंकि वो जानता था शोर होगा तो इंसान सतर्क हो जाएगा। इसी वजह से वो धीमे धीमे इधर उधर देखने लगता है। वेगस किसी को बिना बुलाए सब कुछ करना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा करने में मज़ा आ रहा था। वो आगे बढ़ता है और अपनी अलमारी के सामने जाकर रुक जाता है क्योंकि वो जानता था इस रूम में लुका छुपी खेलने के लिए बस एक यही जगह है जहाँ पर कोई छुप सकता है और उसका अनुमान बिल्कुल सही था। वेगस मुस्कुराता है और अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोलता है और वो जब सामने दिखता है तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि महान पीट उसके सामने बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है। पीट को अपने माथे पर बंदूक तानता हुआ देख वेगस बंदूक को जल्दी से झटका मारता है और उसे गिरा देता है। पीट बोलता है, बॉस वेगस। इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाता, वेगस बंदूक पकड़ता है और पीट के पेट पर लात मारता है जिससे कि वो अपना संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। आवाज़ सुनकर वेगस के दोनों बॉडीगार्ड आ जाते हैं और पीट को पकड़ लेते हैं और उनमें झगड़ा होने लगता है, मगर पीट इतना कमज़ोर नहीं था कि वो ऐसे ही झुक जाए। लड़ते लड़ते पूरा कमरा ऐसे ही तहस नहस हो गया। पीट ने अभी भी बंदूक कसकर पकड़ रखी थी। पीट बंदूक का ट्रिगर दबाने की कोशिश कर ही रहा था, तब तक वेगस सामने आता है और उसके मुंह पर मुक्का मारता है और वो पीट की कलाई पर अपना पैर रख देता है और तब तक उसको दबाता है जब तक पीट अपनी बंदूक नहीं छोड़ देता। पीट हाथ और घुसे मारने लगा और वो
वेगस को हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर अब कोशिश करते करते पीत के मुंह से खून निकलने लगा था। और इधर वेगस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें मेरे कजन किन ने यहाँ पर भेजा है। और वेगस पीत की ओर देखने लगता है, जो कि बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। मगर वेगस हैरान था। वो उसके दोनों बॉडीगार्डों से लड़ा और उनको इतनी चोट पहुंचाई, उसके बाद भी वो होश में है। पीत बोलता है, बॉस वेगस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वेगस के बॉडीगार्ड, जो कि चारों तरफ देख रहे थे कि क्या किया गया है और वो पीत की तलाशी ले रहे थे, उन्हें ईयरफोन और कुछ मोबाइल जैसी चीज़ें मिलती हैं। अब वेगस को पता चला पीत भी अब तक भाग चुका होता अगर वो वापस लौटकर नहीं आता। वो वापस लौटकर इसलिए आया था क्योंकि उसे उसका फ़ोन और पेन ड्राइव लेनी थी। जब पीत का फ़ोन देखा तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। उसने पहले ही सारे सबूत अपने बॉस को भेज दिए थे, क्योंकि वार्डरोब के अंदर से पूरा कमरा साफ दिखाई देता है और सारी तस्वीरें ऑफिस की अच्छे से ली जा सकती हैं। वेगस तुरंत ही अपने बिग बॉस को फ़ोन करता है और उसको बताने की कोशिश करता है, मगर इतनी ही देर में पीत उसके फ़ोन को धक्का मारता है। ऐसा करता देख वेगस के दोनों बॉडीगार्ड पीत को चोट पहुंचाते हैं और वेगस तेजी से चिल्लाता है, कमबख्त पीत। और वेगस पीत के जोर से चांटा मारता है। पीत वेगस की ओर देखता है और बोलता है, आखिर मेरे बॉस किन ने तुम्हारे साथ में किया क्या है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वेगस? वेगस पीत की ओर देखता है और उसे देखकर सोचने लगता है, आखिर में इसे इतनी हिम्मत मिल कहाँ से रही है और इसे बिल्कुल भी डर क्यों नहीं है। और उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलता है, ओह, तो तुम्हें अपने बॉस की बड़ी चिंता है। आखिर में उस किन में ऐसा है क्या? और मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर बहुत ही दया आती है। वेगस पीत से बोलता है। पीत बोलता है, तुम मेरे बॉस किन से मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि किन कभी भी बदले की बात नहीं करता। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बॉस से लड़ सकते हो? तुम उसका मुकाबला ही नहीं कर पाओगे। और तुम किन क्या, तुम पोर्स से भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो तिरछी नज़रों से देखते हुए वेगस को बोलता है। वेगस अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है, मानो अब वो गुस्से से उबलने लगा था और ये ज्वालामुखी अब फटने ही वाला था। तभी वह पीत को तेजी से कस के पकड़ता है और उसको जमीन पर गिरा देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, पीत, तुम जिद करना बंद करो। मुझे पहले ये बताओ कि तुमने किन को क्या भेजा है। वो तेजी से चिल्लाते हुए पीत से पूछता है और उसके सभी बॉडीगार्ड उससे डरने लगते हैं और उसकी ओर देखने लगते हैं। पीत स्माइल करता है और बोलता है, मुझे जो भेजना था मैंने भेज दिया। अब मैं नहीं जानता वो उन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करेंगे। वेगस गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? और वो पीत के चेहरे को तेजी से पकड़ लेता है और बोलता है, मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी जरा सी भी चिंता करते हो तो मेरी बात मान लो। पीत बोलता है, तो तुम मुझे मार डालो, बस मुझे मार डालो। मैं वैसे भी जो करना चाहता था वो कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ मैं वैसे भी नहीं बचूंगा। पीत को जरा सा भी डर नहीं था। वेगस स्माइल करता है और बोलता है, ओह, तो तुम ये जानते हो। अच्छा, ये जानना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार मरने वाले हो। वेगस कंप्यूटर के आगे जाता है और उसका पासवर्ड खोलने लगता है। तभी उसके बॉडीगार्ड पीत के सर पर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। वेगस हिस्ट्री चेक करता है, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स को भेजा गया था और कुछ अभी तक वहीं सेव थे। उस समय वेगस को इतनी गुस्सा आती है, वो वहीं से बंदूक उठाकर पीत को गोली मारना चाहता था, लेकिन वो देखता है वहाँ पर एक ही फोल्डर खोला गया था।
वो खुद को कंट्रोल करता है और ये देखने की कोशिश करता है क्या इसके अलावा भी कुछ और किया गया है, लेकिन वो फोल्डर किन को नहीं भेजा गया था। वेगस ड्रॉर की ओर जाता है और एक सिगरेट जलाता है और वापस कुर्सी पे आकर बैठ जाता है और दोनों पैरों को मेज पर रख लेता है और अपने होठों से धुआं निकालता है और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। वैसे भी बिजनेस की जब भी बात आती है वेगस के सर में ही दर्द होता है और वैसे उसे अब डर भी है कहीं उसके पिताजी उस पर फिर से ना चिल्लाएं। वेगस अपने आप को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है हर चीज़ का कोई ना कोई हल जरूर होता है। वेगस पीत की ओर देखता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है आखिर में किन को कौन सी क्लिप सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी। वो सिगरेट के धुएं और उसमें रहे निकोटीन के कारण अपने मन को शांत कर लेता है और पागलों की तरह स्माइल करने लगता है। वो कंप्यूटर की स्क्रीन को पीठ के आगे करता है और बोलता है इन क्लिप्स को देखो, तुम्हें नहीं लगता इनको देखकर किन तो मर ही गया होगा। और वो एक क्लिप चला देता है। पीठ उस क्लिप को देखकर शर्म के मारे अपना मुंह साइड में कर लेता है और स्क्रीन की ओर नहीं देखता। वेगस हंसते हुए बोलता है तुम्हें नहीं लगता किन अब तक पागल हो गया होगा। वेगस बोलता है तुम्हें आखिर में पता ही चल गया था इन सब में क्या है, तो तुम्हें एक अच्छी सी क्लिप किन को भेजनी चाहिए थी। मैं पहले से ही ये जानता था और उसको बताओ जो भी पीत ने भेजा है किन को वो उसको अच्छे से संभाले। और वो सभी बॉडीगार्ड वहाँ से चले जाते हैं। वेगस पीत से बोलता है क्या तुम ये जानते हो जब तुम इस तरह से दर्द से चिल्लाते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हो। और वो पीठ की ओर झुकता है और उसकी नज़रें बहुत ही ज़्यादा वासना से भरी हुई थीं। उसे पीठ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। पीठ दर्द में कराहते हुए बोलता है आप कभी नहीं जीत पाओगे बॉस किन, अब वो डील आसानी से कर लेंगे। वेगस बोलता है तुम हमेशा उस किन के बारे में ही क्यों बात करते हो कि वो बहुत अच्छा है और बहुत महान है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही वो सर पर चढ़ा रहता है। पीट बोलता है वो तुमसे बेहतर है, ये सच है। वेगस स्माइल करता है और बोलता है क्या ये सच है, चलो नापते हैं। पीट की बात वेगस को बहुत तेजी से चुभ गई थी, इसीलिए वो और भी गुस्से में आ गया था। मुझे नफरत है कि सब लोग मेरी तुलना उस किन से करते हैं। वो पीत की कॉलर को पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचता है और वो उसको खींचते हुए बेडरूम तक ले जाता है और उसको बिस्तर पर ले जाकर डाल देता है। पीत को दर्द होता है और वो चिल्लाता है और वो बोलता है मैं पूरे दिन से बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ और मैं अब अपना स्ट्रेस कम करना चाहता हूँ। क्यों ना ये काम मैं पीत और उसके स्मार्ट मुंह के साथ में करूं। ये आइडिया इतना बुरा नहीं है। और वेगस पीत की ओर देखता है और सोचता है मैं इसे अपने जीवन के लिए भीख मांगता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ किन के लिए इसकी वफादारी एकदम से ही नष्ट हो जाए। उसे नफरत है उन सब लोगों से जो कि किन की काबिलियत की तारीफ करते हैं और उससे जुड़े हुए हैं। उन्हें भी हार का स्वाद चखना ही होगा क्योंकि वो किन की रक्षा करते हैं। उसे बस इस बात की पीड़ा भोगनी होगी कि वो किन के यहाँ पर काम करता है और उसका वफादार है। वेगस बोलता है ठीक है, मैं तुम जैसे वफादार और विश्वास पात्र बॉडीगार्ड के साथ में ही शुरुआत करूँगा। मैं जानना चाहता था कि अपनी मालिक की रक्षा करने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। और वो पीठ को तेजी से खींचता है और उसे पीठ के बल लेटा देता है। पीठ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो चिल्लाते हुए बोलता है आप ये क्या कर रहे हैं। उसकी आवाज़ बहुत ही वीक थी और वो डरे हुए अंदाज में वेगस की ओर देखने लगता है। और वेगस बोलता है अब तुम अपने जीवन के लिए मुझसे भीख मांगोगे। और वो अपनी बेल्ट खोलने लगता है और पीठ के दोनों हाथों को ऊपर की ओर पकड़ता है और उसे बेल्ट से बांध देता है। पीठ चिल्लाता है
मुझे जाने दो वेगस। और पीट उछल कूद करने लगता है, लेकिन उसके पास कोई भी ताकत नहीं थी उस वेल्ट से मुक्त होने की। वेगस स्माइल करता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बताओ तुम्हें कौन सी क्लिप सबसे ज़्यादा पसंद आई? और वो पीट को किस करते हुए बोलने लगता है, मैं जानता हूँ मैं एक साइकोपैथ हूँ, क्योंकि जब भी मैं लोगों को तड़पता हुआ देखता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद महसूस होता है। और वो पीट के साथ जबरदस्ती करने लगता है और पीट चिल्लाने लगता है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। और वेगस पीट के बटन खोलने लगता है और उसकी शर्ट निकाल देता है। जितना वो पीट की ओर देखता है उतना ही उसे पीट अट्रैक्टिव लगने लगता है। वेगस बोलता है, तुमने क्या कहा था? मैं किन के मेल में नहीं हूँ और मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता। और वो ये बात पीट को किस करते हुए बोल रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। पीट बोलता है, तुम बाहर में जाओ, मुझे जाने दो, कोई है, मेरी मदद करो कोई, मुझे जाने दो। पीट कांपने लगता है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है। वेगस फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे बोलता है, तुम्हें मेरा नाम नहीं लेना चाहिए और ना ही तुम्हें किसी को आवाज़ लगानी चाहिए, क्योंकि मेरा रूम साउंड प्रूफ है और ना ही तुम्हारी कोई सुनेगा यहाँ पर। और वो उसकी और स्माइल करता है और पीट डर जाता है और वो बोलता है, मुझे जाने दो, मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे नहीं करना ये सब। और वो वेगस का विरोध करने लगता है। वेगस बोलता है, लेकिन मैं तो तुम्हें चाहता हूँ ना। और वो उसकी पैंट खोलने लगता है और पीट अपनी पैर फेंकने लगता है और वो तेजी से वेगस के लात मार देता है। वेगस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसको तेजी से धक्का देता है और बिस्तर पर गिरा के उसके ऊपर लेट जाता है और गुस्से में बोलता है, अगर पीट तुमने ऐसा दोबारा से किया ना तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। और वो तेजी से पीट के चांटा मारता है, जिससे कि उसका निशान पीट के गाल पर रह जाता है। और वेगस उसका पैंट निकाल देता है और अंडरवियर भी। पीट चिल्लाने लगता है। जितना पीट चिल्ला रहा था उतना ही वेगस को मज़ा आ रहा था। पीट बोलता है, वेगस मत करो, ये सब मत करो, मुझे जाने दो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे जाने दो। और वेगस लगातार उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है और पीट भी बचने की कोशिश कर रहा होता है। वेगस को गुस्सा आती है और वो पंच मार देता है पीट के पेट पर, जिससे कि वो दर्द से कांपने लगता है। तभी वेगस की नज़र पीट के सीने पर बने एक टैटू पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, कोई भी विरासत इतनी समृद्धि नहीं देती जितनी ईमानदारी। वेगस स्माइल करता है और बोलता है, ईमानदारी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, और अपने हाथ को उस टैटू पर फहराने लगता है। पीट बोलता है, जाने दो मुझे। वो बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। तो गाइस, जो सीरीज़ में दिखाया गया है यहाँ पर वही सब होता है। उसके बाद में इंटीमेसी सीन्स होते हैं, लाइक जिस तरह से उसमें दिखाया है पूरा, जैसे कॉन्डम निकालना, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें। वेगस सिर्फ पीट को परेशान करना चाहता था और उसको इस कदर से मजबूर करना चाहता था कि वो उससे भीख मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे, जैसा कि उसने पहले कहा था। पीट उससे बार बार में पूछता है, आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मुझे जाने दो। वो बार बार में ये शब्द बोलता है और इन्हीं शब्दों को सुनकर वेगस एक्साइटेड होने लगता है। और लास्ट में जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और परेशान हो जाता है तो पीट बोलता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। मगर वेगस ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसने सुना ही नहीं और वो उससे बोलता है, फिर से कहो तुमने क्या बोला। पीट फिर से बोलता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और वेगस हंसने लगता है और वो उसकी बात नहीं मानता और बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा करूँगा और तुम्हें जाने दूँगा? पीट बोलता है, आखिर तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ। वेगस बोलता है, तुम अपने जीवन के लिए मुझसे भीख मांग रहे हो। ये अच्छा है, मुझे पसंद आया। मगर वेगस उसकी एक नहीं सुनता और बोलता रहता है, ये अच्छा है, करते रहो,
तुम ऐसे बोलते रहो और मैं अच्छा फील करता रहूँगा। और वो उसका रेप करता है। लास्ट में वेगस सोचता है कि नहीं तो क्या हुआ, मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि मैंने उसके एक ऐसे इंसान को दर्द दिया है और एक ऐसा इंसान मेरे सामने भीख मांग रहा है जो कि उसका वफादार है। इससे मेरे मन को बहुत ही शांति मिली। और वेगस पीट के मना करने पर भी नहीं मानता और पीट बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।